जीवन में काफी सारी बातें ऐसी होती है जहां पर हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, बट हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है। और जब बिलीफ सिस्टम आपका होता है और एक्सपीरियंस हो या ना हो, उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बस आप उस चीज़ों को मानते हुए आगे बढ़ते रहो। हम सभी लोगों ने अष्ट सिद्धि और नव निधि के बारे में सुना भी है, लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर ऐसे देखने जाओ तो आप कहोगे कि नहीं सर, हमने तो ऐसे कोई सिद्धि आज तक नहीं देखी है लाइव में। बट अगर मैं आपको कहूँ कि ये अष्ट सिद्धि आप 24/7 आवर्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली चार पांच सिद्धियां आप यूटिलाइज कर ही देते हो, तो शायद आपको पता चलेगा कि हाँ। लेकिन जब आप उसको विस्तार के रूप में देखते हो, सुपर पावर के रूप में देखते हो, तो वो आप लोगों को सीरियल में या फिर मूवी में या फिर ऐसा दिखाई देता है। सिद्धि का नाम दिया, मेरा माइक यहाँ पर थोड़ा ठीक है। तो अष्ट सिद्धि हम सबको पता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। माता सीता ने, वैदेही माँ ने हनुमान जी को ये विद्या दी थी। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसके अंदर ये विद्या होगी, लेकिन हनुमान जी इज अ वेरी मच फेमस रिगार्डिंग अष्ट सिद्धि और नित्य के दादा। लेकिन आज मेरा ये टॉपिक है कि अष्ट सिद्धि को क्या हम एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड बिल्कुल हाँ, कुछ हमने थोड़ा सा सीखा है, थोड़ा समझा है, थोड़ा रिसर्च किया है, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अष्ट सिद्धि है क्या? सबसे पहले अनिमा। अनिमा शरीर को अणु जितना एकदम सूक्ष्म कर देता है। इसके बाद आती है लधिमा। लधिमा क्या है? कि शरीर को इतना हल्का कर देना जैसे वो उड़ सकता है, जैसे हनुमान जी उड़ते थे। महिमा सिद्धि क्या है? जो अपने आप को विशाल कर दे, ब्रह्मांड की तरह या फिर पहाड़ की तरह बड़ा बना सकता है। गरिमा एक ऐसी विधा है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी सिद्धि है, जैसे जैसे अंगद का पाँव आपको पता है, उसके पाँव को कोई हिला नहीं सकता। मतलब इस सिद्धि में आप अपने आप को बहुत ही भारी बना देते हो। इसके बाद है प्राप्ति। ये सिद्धि में, जैसे उसका नाम है, इच्छित वस्तु को आप कभी भी तुरंत प्राप्त कर सकते हो, इंस्टेंट। प्राप्ति के बाद है प्राकाम्य। प्राकाम्य का मतलब ही है कि कोई भी चीज अगर आपको, जैसे संकल्प, आपने कुछ संकल्प लिया, अगर वो संकल्प आपको पूरा करना है तो ये प्राकाम्य इस सिद्धि के बेस पे आप कर सकते हो। जो भी इच्छा है आपकी, आप बहुत ही आसानी से आ, उसको प्राप्त कर सकते हो। प्राकाम्य के बाद है ईशित्व। ईशित्व का मतलब ही है कि देखो, आप न केवल वस्तु के ऊपर, न केवल पर्सन के ऊपर, लेकिन आप प्रकृति के ऊपर भी शासन करने की क्षमता इस सिद्धि के मार्फत आप रखते हो। और आखिर में है वशित्व। वशित का मतलब है कि आप किसी भी मन को, किसी की भी ऊर्जा को लाइक सकारात्मक रूप से आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं। अब ये जो आठ सिद्धि है, क्या वो आठ सिद्धि को हम जीवन में 24/7 में जीते हैं या नहीं जीते हैं? मैं आपको थोड़े मेरे पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से समझाऊंगा। सबसे पहले अनिमा, जिसका नाम ही है एकदम सूक्ष्म कर देना। जैसे माइक्रो लेवल, एटॉम लेवल पे एक सूक्ष्म करना। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो जैसे मान लो कोई भी किताब है, लेट मी ब्रिंग यू एनी बुक। जैसे कोई भी बुक है यहाँ पर, इस बुक में फॉर एग्जाम्पल 200 पेज है, लेकिन जो टाइटल है, वो टाइटल है कहीं ना कहीं आपका अनिमा। तो बड़े से बड़ी चीजों को छोटे रूप में अगर किसी के सामने रख दे, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर में जो बड़े बड़े टाइटल है वो क्या है? वो अनिमा सिद्धि का पार्ट है, जिसको देख के आप अट्रैक्ट भी होते हो। दूसरा क्या है? जैसे आप एक हुक पॉइंट बोल सकते हो, जिसको मतलब वेरी इजी फॉर्मेट में, ना ज्यादा ज्यादा बात बताते हुए, आप बहुत ही सिंपल वे से आप उसको अनिमा सिद्धि को बता दे हो। अब यहाँ पर अनिमा सिद्धि अगर मैं प्लानिट के साथ या फिर लाइक पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट करो, तो सूक्ष्म बातों को पकड़ने की जो क्षमता है वो केतु के अंदर है। केतु क्या है? सूक्ष्मता है, ध्यान भी है, यस और नो, मोक्ष का भी कारक है। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी चीज का अगर आपको रिसर्च करना है, आपको उसके माइक्रो लेवल पे, माइन्यूट लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। और 8 नंबर का जो हाउस है वो क्या है? वो भी कहीं ना कहीं रिसर्च है, छोटी सी छोटी बातों को समझना, ये 8 नंबर का हाउस भी है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अष्ट सिद्धि को हम एस्ट्रोलॉजी के रूप में समझने की चेष्टा करेंगे। अगर आप मुझे पूछोगे कि लाइक केतु ही क्यों? देखो, हम सबको पता है
केतु ही गहराइयों का एक सबसे बड़ा कारक तत्व है। और अगर मान लीजिए कि आपने केतु को अच्छी तरीके से समझ लिया, के लिए कोई भी बात, मतलब उस आप उसके रूट कोज पे पहुंच जाते हो। ठीक है ना। तो जो भी इंट्यूशन है, ओकल्ट है, माइक्रोस्कोपिक विजन है, वो आपके 8 नंबर के हाउस और केतु के साथ कनेक्टेड है। और मजे की बात ये कि अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखोगे तो 8 नंबर के हाउस में जो 8 नंबर की राशि है स्कॉर्पियो, जो मार्स के साथ साथ केतु भी उसका स्वामी कहा गया है। ठीक है। दूसरी जो सिद्धि थी वो थी लधीमा। लधीमा का मतलब एकदम हल्कापन, गति, उड़ान। अब जो उड़ान की बात होती है, गति की बात हो रही है, वो क्या है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा गतिमान है? तो आप सबको पता है कि जो मर्क्यूरी है, बुध है, वो गतिमान है। उसके बाद जो मंगल है वो भी फास्ट और एक्शन है। तो बुध और मंगल कहीं ना कहीं लधीमा सिद्धि के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि मार्स इटसेल्फ इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना। उसके अंदर स्पीड भी है। स्किल क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भी आपके जीवन में कॉम्प्लिकेशन आता है ना, कॉम्प्लिकेशन बहुत ही जहां पर टेक्निकली आप कहीं पर फंस गए, तो वहां पर मार्स आपको आके निकाल सकता है। और जब भी बात आती है बुध की, तो बिल्कुल काल पुरुष के कुंडली में जो 3 नंबर का हाउस, 3 नंबर की राशि जो जेमिनी है, उसका जो स्वामी है वो भी यहाँ पर बुध है। तो थर्ड हाउस कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस के साथ भी कनेक्टेड है, यस और नो। तो लधीमा सिद्धि को आप बुध, मंगल और 3rd नंबर के हाउस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हम एक डिटेल्स वीडियो उसके ऊपर बनाने वाले हैं बहुत ही जल्दी, कि आपके जीवन में परमात्मा ने कौन सी सिद्धि बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करके भेजी है। तीसरा था महिमा। महिमा, देखो, विस्तार, हिम हिम की तरह विस्तार, पर्वत की तरह विस्तार करना। तो विस्तार कौन करता है? हमारे जीवन में वृद्धि कौन लाता है? हमारे जीवन में सबसे बड़ा गेन कौन लाता है? तो बॉटम में से गुरु, जो बहुत ही बड़ा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंशन, नॉट एक्सपेंसिव बट इज वेरी एक्सपेंशन एंड ब्लेसफुल भी है। आपके जीवन में जब वृद्धि होती है, मतलब गुरु के आशीर्वाद जब आपके ऊपर आ गया, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी का मुख, उसका आभा मंडल बहुत ही मतलब तेजस्वी दिखाता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? गुरु ही है। और अगर मैं आपको कहूँ इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, भाव हाउस, तो जब आपका भाग्य जागृत हो जाए तो आपका विस्तार हो जाता है, बल्ले बल्ले, मतलब यू गेट लॉट्स ऑफ सुख, शांति और समृद्धि। और दूसरा जो 11th नंबर का हाउस है वो भी आपके गेन के लिए, फुलफिलमेंट के लिए है। तो 9th और 11 नंबर का जो हाउस है वो कहीं ना कहीं आपकी इस महिमा सिद्धि के साथ कनेक्ट है। हाँ बिल्कुल। आप लोगों के सवाल जो है ना मैं बाद में लूंगा। आप लोग अभी आराम से जस्ट रीड दिस, क्योंकि जब भी लाइव क्लास होता है ना तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेरी कंसर्न होते हैं। वी विल डिस्कस लेटर। इस छोटे से टॉपिक को फटाफट कंप्लीट करते हैं, देन आई विल कम ऑन दैट। गरिमा क्या है? गरिमा का मतलब है स्थिरता। जब एक बहुत ही वजन, बहुत ही भार वाली चीज है ना, आप ज्यादा उसको तुरंत मूव नहीं कर सकते। तो गरिमा का मतलब ही है स्थिरता, भारीपन, एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डिसिप्लिन। अगर किसी के अंदर सीरियसनेस है, कोई जिम्मेदारी लेके बैठा है, तो आप देखोगे कि वो डिसिप्लिन में है ना, उसके अंदर सीरियसनेस दिखाई देगी। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? कुछ कर्मों की, क्योंकि उसको कुछ करना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो गरिमा है, अगर आप कर्मों कर्मों का कारक आप देखोगे तो सैटर्न शनि महाराज है, डिसिप्लिन का कारक भी शनि महाराज ही है। और यहाँ पर जो कर्म का जो हाउस है वो 10 नंबर, आप जो भी काम करते हो उसके लिए 10th नंबर के हाउस को हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं। तो अष्ट सिद्धि में जो हमने अनिमा, लधिमा, महिमा और गरिमा को देखा, वो केतु, बुध, मंगल, गुरु और शनि के साथ हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं 5वें नंबर की सिद्धि, वो है प्राप्ति। देखो, प्राप्ति का मतलब है आपके जीवन में मुझे ये चाहिए, इच्छित वस्तु प्राप्त करना। अभी आप लोगों की, मुझे पता है कि आप लोगों को क्या चाहिए जीवन में। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले, बैंक बैलेंस, मतलब जो मैनिफेस्टेशन है ना, लिसन वेरी केयरफुली, ये जो मैनिफेस्टेशन है विच इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली विद प्राप्ति सिद्धि। तो एक्चुअली मुझे अभी ये शॉर्ट वीडियो में ये नहीं बताना चाहिए।
मैनिफेस्टेशन आपका कब होगा, कौन से टाइम पीरियड पे होगा, वो भी कहीं ना कहीं शुक्र प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है। जब आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, जब विनस की एक्टिव होती है और विनस कहीं ना कहीं आपको लाभ देने के लिए आया है, तो जो मैनिफेस्टेशन आप करते हो यू विल गेट इट, दैट इज फॉर श्योर। ऐसा एक बार नहीं, हमने काफी टाइम लोगों के जीवन में ऐसा होता हुआ देखा है। क्योंकि शुक्र को कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए। और यहाँ पर मैं अगर आपको बात बताऊं, जो आपकी प्राप्ति होती है ना, जो भाग्य का उदय होता है या फिर जो भी आपकी प्राप्ति होती है जीवन में, वो कुछ हाउस के साथ बहुत कनेक्टेड है। लोग 12 नंबर के हाउस के साथ डरते हैं, लोग 8 नंबर के हाउस से डरते हैं, लोग 6 नंबर के हाउस से डरते हैं। ठीक है, डरना चाहिए, लेकिन हर एक हाउस में प्रॉस एंड कॉन्स है। बेनिफिट कैसे लेना है वो भी आप लोगों के हाथ में है। तो जब शुक्र की बात करें, प्राप्ति की बात करें, तो आप जिन लोगों को पता है, शायद कुछ लोग नए होंगे, शुक्र का जो मूल त्रिकोण राशि है, उसकी राशि है 7 नंबर की राशि। तो 7 नंबर का हाउस भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम काल पुरुष की कुंडली के बारे में बात करेंगे। और कहीं ना कहीं 12th हाउस भी इच्छा पूर्ति का है। क्यों 12th हाउस? क्योंकि 10 में से 7 लोगों को एब्रोड जाना है, कि भाई मुझे एब्रोड जाना है, मुझे वीजा मिल जाए, मैं कनाडा चला जाऊँ, मैं यूएस सेटल हो जाऊँ। ये सुनो, तो ये सब इच्छा प्राप्ति क्या है? ये आपका शुक्र के साथ कनेक्टेड। प्राकाम्य, प्राकाम्य का मतलब क्या है कि जो भी आपकी संकल्प सिद्धि है, संकल्प और इच्छा दोनों में अलग अंतर है, थोड़ा समझ लेना। इच्छा जो आप चाहते हो मिल गया, संकल्प जब किसी बड़ी चीज के साथ कनेक्टेड है, जहां पर आप ऐसा समझो कि यू आर ऑल्सो गोइंग टू इन्वॉल्व दिस ऑल थिंग, तो वो प्राकाम्य, इच्छा, सिद्धि, संकल्प शक्ति, आपका विल पावर, अगर देसी भाषा में हम कहें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आपका जो विल पावर है, जो आपको मन से आपने जो ठान लिया वो आप लाओगे ही लाओगे। मतलब एक पर्सनालिटी होती है, एक मैग्नेटिज्म पर्सनालिटी। तो ये सूर्य के साथ है। आप सबको पता है कि सूर्य इज वन ऑफ द पावरफुल प्लैनेट, और एक बार उसने कमिटमेंट कर दिया अपने विल पावर के साथ, वो अचीव कर लेता है। क्योंकि बहुत सारी शक्ति, बहुत सारी चीज उनके अंदर है। तो 5th नंबर का हाउस यहाँ पर हम समझेंगे एस्ट्रोलॉजी के साथ। दूसरा है आपका ईशित्व। ईशित्व का देखो, ये अपने नाम में ही जितना पावरफुल है, इसी तरह ईशित्व को हम समझेंगे। ईशित्व को कहीं ना कहीं दो तरीके से समझा है, कि एक तो वस्तुओं को कंट्रोल करना, पर्सन को कंट्रोल करना, और एक है प्रकृति को कंट्रोल करना, अपने नियंत्रण में रखना। जैसा वो चाहे वो ऐसा कर सकता है ना। ईश्वर तत्व का अनुभव, मतलब मैं ही ईश्वर हूँ, ये अनुभव भी कहीं ना कहीं ईश्वर तत्व के साथ कनेक्टेड है। इट्स नॉट एवरी टाइम कंपल्सरी के आप प्रकृति के ऊपर शासन करते हो। प्रकृति तो ठीक है, एक माँ के समान, वो हमेशा अपने बच्चों को देती ही रही है। लेकिन जब आप खुद के ऊपर शासन करोगे, ये सबसे बड़ा इसी तत्व के साथ मेरे हिसाब से ये कनेक्ट है। इसीत्व में यहाँ पर भी सूर्य का रोल है, और सूर्य के साथ साथ अगर आप मुझे पूछोगे तो शनि भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। सूर्य और शनि, जब आप सही में अपने कर्मों के ऊपर, अपने विचार के ऊपर, अपने एक्शन के ऊपर, अपने ऑथोरिटी के ऊपर कंट्रोल ला देते हो, तो दिस इज वंडरफुल। और ये भी 10th नंबर के हाउस के साथ कनेक्टेड है। इसके साथ साथ में लास्ट में देखेंगे वसित्व। वसित्व का मतलब ही क्या है? कि ऊर्जाओं को वश में करना, किसी के मन को समझ लेना। तो मन का कारक कौन है? चंद्र है। और देखो, आपके मन को कौन कंट्रोल कर रहा है, या फिर आप किसके मन को कंट्रोल कर रहे हो, ये दोनों चीज यहाँ पर काम है। तो आपके मन को जो कंट्रोल करता है वो चंद्र है। लेकिन अगर आप किसी के साथ अट्रैक्ट हो गए, किसी की पर्सनालिटी से जैसे आप इन्फ्लुएंस हो गए, वो शुक्र का है ना। और अभी एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। राहु, जो डिजिटल मीडिया भी आप यूज कर रहे हो, पूरे दिन रील पे या फिर मोबाइल पे रहते हो, व्हाट्सएप पे रहते हो, तो ये भी क्या है? आप वश में हो गए। किसके वश में हो गए? राहु के वश में हो गए। यस और नो? आप किसके वश में हो गए? किसी की सुंदरता के ऊपर वश में हो गए। आप किस में वश में हो गए? आपके मन के विचारों के साथ आप वश में हो गए। तो वशित्व कुछ ऐसा है। अगर मेडिकल साइंस में कहो तो हिप्नोटाइज या फिर ऐसा कुछ आप यूज कर सकते हो। साइकोलॉजी के साथ ये कनेक्टेड है। एक अलग ही करिश्मा, जैसे मान लो कि कुछ ऐसे साधु संत होते हैं, उनको देखते ही हम कुछ पल के लिए खो जाते हैं। एक ऐसा करिश्मा उन लोगों का होता है। तो आप खुद खो जाते हो, तो 1st नंबर का हाउस यहाँ पर कनेक्ट होता है।
तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप इस अष्ट सिद्धि को समझ सकते हो, और कौन से पर्टिकुलर दशा महादशा में आप अपने कौन सी सिद्धि को हासिल कर सकते हो। मैं यहाँ पर सुपरस्टिशियस सिद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप भी उड़ने लगोगे, आप भी इतने भारे हो जाओगे। आप आपके जीवन में इतना सारा काम करते हो जहां पर आप इस अष्ट सिद्धि का डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करते ही हो। अगर मैं आपको कहूँ कि क्या नाम था, मैं नाम भूल गया, हाँ, बाला साहेब, बाला साहेब ठाकरे। ये वॉज अ एक्सीलेंट कार्टूनिस्ट है ना, लेकिन उस उनके कार्टून के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो एक मैसेज था, सूक्ष्म बातें थी। तो क्या वो अनिमा सिद्धि के साथ कनेक्टेड है या नहीं है या नहीं है? ऐसे बहुत सारी चीज, ऐसे कोई पेंटर है जो अपने कुछ कलर के साथ कुछ आर्ट बनाता है, और उसमें कितने सारी बातें वहां पर बताता है। एक न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर के बेस पे आपको पता चल जाएगा कि बड़े टाइटल, छोटे टाइटल, फिर बड़े पैराग्राफ, विस्तार रूप में उसको लिखना। जैसे मैं आपको एक टाइटल दूं कि यू जस्ट हैव टू राइट ऐसे ऑन XYG टॉपिक, तो आपने 10 पेज 20 पेज लिख दिया। ये कहीं ना कहीं आपका विस्तार हुआ यहाँ पर, लाइक महिमा की बात हो रही है, विस्तार की बात हो रही है। लेकिन मैं कहूँ कि ये 2 4 पैराग्राफ पढ़ के आपको उसका एक टाइटल बनाना है, तो वो क्या हुआ, अनिमा सिद्धि हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो आपको अगर नवनिधि के बारे में समझना है, या फिर आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सी सिद्धि आप बहुत ही जल्दी एक्टिव कर सकते हो, एक्टिव का मतलब आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके और बेनिफिट ले सकते हो। जो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। और एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी को हम ट्राई करेंगे। हमारा जो क्लासिक एस्ट्रोलॉजी है, कुछ ज़्यादा एनिमेशन ऐसा कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मेट में हम उसको पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू सो मच। महादेव की जय हो। स्टे ब्लेस।